नाजरीन, एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। कोलकाता से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। दिल्ली और मुंबई से कोलकाता जाने वाली परवाजों पर रोक लगा दी गई है। कोलकाता एयरपोर्ट डायरेक्टरेट ने ये जानकारी दी है। जिन शहरों से कोलकाता के लिए परवाजें रोकी गई हैं, उनमें दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई और अहमदाबाद शामिल हैं। 6 जुलाई से 19 जुलाई तक ये रोक जारी रहेगी। आपको बता दें, बेहद अहम खबर, दिल्ली और मुंबई से कोलकाता जाने वाली परवाजों पर रोक लगा दी गई है। कोलकाता एयरपोर्ट डायरेक्टरेट ने इस बात की जानकारी दी है। जिन शहरों से कोलकाता के लिए परवाजों पर रोक लगाई गई है, उनमें दिल्ली, मुंबई के अलावा पुणे, नागपुर, चेन्नई और अहमदाबाद भी शामिल हैं। 6 जुलाई से 19 जुलाई तक ये रोक जारी रहेगी। बेहद अहम खबर है कोलकाता से। कोरोना वायरस के बाद डोमेस्टिक एयरलाइंस की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। कोलकाता ने कई शहरों से आने वाली अपनी परवाजों को बंद कर दिया है, जिसमें शामिल है दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई और अहमदाबाद। और कोलकाता के एयरपोर्ट डायरेक्टर ने इस बात की जानकारी दी है। काफी बड़ा कदम ये कहा जा सकता है, क्योंकि कोरोना वबा से इस वक्त मुल्क बेहद परेशान है। ऐसे में परवाजों पर रोक लगाना एक बड़ा फैसला हो सकता है। ये फैसला कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात के पेश नजर लिया गया है। परवाजों पर रोक लगाने की दरख्वास्त मगरबी बंगाल हुकूमत ने की थी। चलिए सीधे रुख करते हैं कोलकाता से हमारी नुमाइंदा शबाना। शबाना, कोरोना वायरस के दौरान ये एक बड़ा फैसला हो सकता है कोलकाता के लिए। कोलकाता ने तमाम शहरों से आने वाली परवाजों पर रोक लगा दी है। इस तरह से वजीर आला ममता बनर्जी ने कुछ दिनों पहले ही एक अपील की थी कि जिस तरह से बंगाल में कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद बढ़ रही है, तो ऐसे में ममता बनर्जी ने कहा था कि कोलकाता जो फ्लाइटें आ रही हैं वंदे भारत मिशन के तहत, या जो फ्लाइटें आ रही है उस पर उन रियासतों से जो है वो फ्लाइटें ना आए जहां कोरोना के मरीज ज्यादा हैं, ताकि बंगाल में जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़े हैं, खुद रियासती मिनिस्टर्स ये कह रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि जो मजदूर वापस आए उनकी वजह से जो है वो कोरोना जो है वो ज्यादा फैला है, कोरोना से मुतासिर मरीज जो है उसके बाद ही ज्यादा आए हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी ने खुद कहा था कि आप ये इस तरह से जो रियासतें ज्यादा मुतासिर हैं वहां की फ्लाइटें जो है वो कोलकाता ना आए, ऐसी अपील की थी, जिस पर जो है आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो सस्पेंड किया है। आप देखें कि उन्हीं रियासतों की फ्लाइटों को सस्पेंड किया है जहां पर कोरोना के मरीज ज्यादा है। एक तरह से ममता बनर्जी ने अपील की थी, क्योंकि जिस तरह से बंगाल में कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद बढ़ी है, 700 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 20,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में हुकूमत के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है कि वो बंगाल को किस तरह से कोरोना जैसी वबा से पाक कर सके। तो एक तरह से हम जी शबाना, मैं ये जानना चाह रही थी कि काफी लोग ट्रैवल करते हैं कोलकाता से दूसरी रियासत में, तो क्या आवाम के लिए ये फैसला किस हद तक, मतलब आवाम इसको किस तरीके से लेगी? देखिए, लोगों के लिए काफी परेशानी होगी, क्योंकि जब ट्रेनें चली थी और ट्रेनें चली और लोगों को जब अपनी अपनी जगहों पर वापस लौटने के लिए जो है उन्हें मौका मिला है, तो ऐसे में लोग जो है आप देखें कि भीड़ कितनी ज्यादा हुई, किस तरह से लोगों ने ऑनलाइन जो है वो टिकट लिया, और ऐसे ही जो है वो फ्लाइट के जरिए जो लोग हवाई सफर जो है वो के जरिए जो दूसरी रियासतों में जा रहे थे, उनकी भी एक बड़ी तादाद है। तो ये लोगों के लिए एक बड़ी जो है उनको जो है वो परेशानी होगी। लेकिन जिस तरह से बंगाल में कोरोना से मुतासिर मरीजों की तादाद बढ़ रही है, हुकूमत को ऐसा लग रहा है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो कोलकाता एयरपोर्ट पर जो कहा गया था कि पेड क्वारंटाइन सेंटरों में इन यात्रियों को जाना पड़ेगा जो हवाई सफर करके कोलकाता आ रहे हैं, लेकिन कोलकाता एयरपोर्ट पर यह देखा गया कि बहुत सारे ऐसे मुसाफिर थे जिन्होंने जो क्वारंटाइन में नहीं गए और वो डायरेक्ट जो है वो अपने एयरपोर्ट से अपने घर गए। तो ये भी एक बड़ा मसला था, और ये मुसाफिर जो है वो पेड करना नहीं चाह रहे थे, मतलब वो जो क्वारंटाइन के लिए जो उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा था और उसके लिए उन्हें जो है वो एक फीस की एक रकम रखी गई थी, वो देना नहीं चाह रहे थे। तो इसकी वजह से भी हुकूमत और इंतजामिया जो है
वो काफी परेशान थी कि इसको किस तरह से रोक लगाया जाए। और यही वजह है कि तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद ही ममता बनर्जी ने ये अपील की थी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जिन रियासतों में कोरोना से मुतासिर मरीज ज्यादा है वहाँ की फ्लाइटें कोलकाता ना आए। लेकिन बहरहाल हुकूमत ने अपने तौर पर फैसला लिया है कि बंगाल को किस तरह से कोरोना से जो है वो पाक किया जाए या कोरोना से मुतासिर मरीजों की जो तादाद बढ़ रही है उस पर रोक लगाया जाए। लेकिन इस फैसले के साथ साथ लोगों को, आवाम को जो है वो काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो अभी भी जो है वो हवाई सफर के लिए लोगों की एक लंबी फहरिस्त है। और आप देखें कि रोजाना ही बड़ी तादाद में लोग सफर कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर फ्लाइट पे रोक लगती है तो लोगों को परेशानी तो होगी, लेकिन अगर हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि कोरोना से अगर बंगाल को पाक करना है, मरीजों को कम करना है, तो जो लोग जो सफर करके दूसरी रियासतों से जो आ रहे हैं सबसे पहले उनको रोक लगाना होगा, क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर में भेजे जाने की बात थी, लेकिन वो भी जो है शबाना एक छोटा सा सवाल, क्या ममता बनर्जी की तरफ से एयरलाइंस को कोई हिदायत दी गई है कि जिन लोगों ने टिकट्स बुक किए थे उनकी रकम वापस की जाएगी या नहीं, ऐसा कोई फैसला? देखिए, रकम तो वापस होनी चाहिए, लेकिन अभी तक वज़ीर आला ममता बनर्जी का इस ताल्लुक से जो है वो कोई बयान सामने नहीं आया है। अब जो है वो कुछ देर में हो सकता है कि वज़ीर आला शबाना बेहद शुक्रिया बयान जारी करे। तो बेहद अहम फैसला लिया गया है कोलकाता की तरफ से। कोलकाता ने कई रियासतों से परवाजों पर रोक लगा दी है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई और अहमदाबाद शामिल हैं।